ठीक। हाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। एंड आज का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हो रहा है बिकॉज मैं करने जा रही हूँ अपना स्किन केयर एंड साथ ही साथ आई विल स्टार्ट गेटिंग रेडी बिकॉज आज मैं अपनी मम्मी को बाहर लेके जा रही हूँ। हम ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं जा रहे हैं बट आज बाहर जाने का मेन रीज़न ये है बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई मॉम स्पेशल ट्रीटमेंट जो कि मैं उनके बर्थडे पे नहीं कर पाई थी। सो अगस्त में मेरी मॉम का बर्थडे आता है एंड अगस्त में मैं जब घर गई थी मैं स्पेशली उनको बर्थडे पे उनके सरप्राइज देने के लिए गई थी एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी दैट हम ये करेंगे हम वो करेंगे बट मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। सो आई वॉज लाइक वाई नॉट टुडे बिकॉज आज मेरा डे ऑफ है एंड देन कल मेरी फ्लाइट है, फिर मैं फ्लाइट पे चले जाऊंगी, मम्मी घर पे बेचारी अकेली ही रहती है तब। सो आई थॉट लेट्स जस्ट टेक हर आउट टुडे एंड जो जो चीज़ें मैं उनके बर्थडे पे करना चाहती थी वो आज मैं उनके लिए करूँगी बट इससे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। मम्मा तुम भी स्किन केयर कर लो थोड़ा। आओ मैं कर दूँ। ये जो तुम मेरा मुंह सफेद सफेद देख रहे हो ना, डरना मत, फाउंडेशन नहीं है, ये है सनस्क्रीन। अरे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो मेरा फेशियल करो। हाँ मैं पार्लर ही खोल लेती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ, पेडिक्योर और मैनिक्योर भी कर दूँ। वही बात हो गई, कोई कैबिन क्रू को बोल रहे एयरक्राफ्ट उड़ा दे। इधर आओ। ला मुझे भी तो कर दूँ। मैं कर रही हूँ इधर। ये कोई मेरी मम्मी को बताएगा क्या आप लोगों की मम्मियां भी ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाती हैं जब आप बड़े होने लग गए हो? क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है? बड़े हो जाते हैं, मम्मियाँ बच्चा बन जाती हैं। हाँ, आई स्वेयर मेरी मम्मी आजकल ऐसी बचकानी हरकतें करने लगी कि मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी माँ हो या मैं आपकी। पहले मैं थी, तुम्हारी माँ। आई स्वेयर मेरे फैमिली में बेटा, मतलब जो मेरे आंटी भी उस दिन कह रही थी कि ना तू अब माँ अपनी मम्मी की माँ बन चुकी है। नहीं में ऐसा लग रहा है ना जैसे मम्मी बचपन में मेरे को नहलाती थी कि अच्छा मुंह खोलो बेटा मुंह। नहीं नहीं, जैसे बचपन में तुम्हें कहीं किसी के बर्थडे पार्टी में या कहीं जाना होता था। ये मैं आपके मुंह पे ही ऐसे करती रहूं तो चुप रहेगा, आपका मुंह बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए। ला दो। नहीं मैंने बहुत देखा है, लोग वायरल करते हैं इसको। इसको अभी रुको मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको ऐसे से करो। हाँ रस्सियाँ ना दिखो ऐसे, कितना अच्छा लगता है ना, सेटिस्फाइंग सा। अब ये इसको पूरा फेस पे मिक्स कर लो। मम्मी को स्किन केयर करना भी नहीं आता है, इसलिए मैं इनको बोलती हूँ बेड मैं जबरदस्ती इनको ना पकड़ के बैठ, आपने स्किन केयर किया? और कोरिया से मैं इनके लिए इतना स्किन केयर लेके आई हूँ, ये करने वाली कुछ है नहीं। पहले हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज हमारे करते हैं, फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे माँ बाप छोटे होते जाते हैं बुद्धि से। हो गए मम्मा, उसको ज्यादा देर जब तक अंदर ना जाए तब तक मम्मी चुपचाप रहोगी। स्किन केयर बोले सनस्क्रीन। यार मैंने कोरिया से सबसे कम जो चीज ली है वो है सनस्क्रीन, वो सबसे ज्यादा जो मैंने उठाया वो है टोनर, जबकि मुझे सबसे ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत है। मेरे लिए लाई थी कि नहीं? आपका लाइन हूँ आपके बैग में भी डाल दिया इसको। Can you see that glow? You see how I do my skincare? See how I applied my sunscreen? Glowing? See how I did the skincare for my mom? Now it's time for makeup. हमने बहुत ज़्यादा फालतू का हंसी मजाक किया है and कुछ सीरियस नहीं लेती है। आज के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लान करके रखी है बट उसके 1% मम्मी को कुछ नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। बस मम्मी को इतना पता है दैट हम बाहर जा रहे हैं एंड दैट्स इट। बट मैं एक्चुअली में वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जो मैं उनके बर्थडे पे करना चाहती थी एंड मैं उसका 1% भी उस टाइम पे नहीं कर पाई थी एंड मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। सो आई वाज लाइक नो आई हैव टू डू दैट। से देयर इज वन थिंग जो कि इंस्टाग्राम पे पहले बहुत वायरल हुआ था एंड मेरे को हमेशा से था कि मैं वैसा कुछ अपनी बबी के साथ करूँ। सो आज मैं उसी को ट्राई करूँगी।
करना चाहती थी एंड इंस्टाग्राम पे भी वो बहुत वायरल हुआ था। वो अभी भी है आई गेस, अभी भी बहुत लोग उसको उस पर रील्स बनाते हैं। दैट इज दैट कि दो दो पेपर के पीस पे आप लिखते हो दिस और दैट लाइक यू नो, एंड देन सामने यू आस्क लाइक पिक वन। सो आई वांट डू दैट विद माई मॉम टुडे। प्यारी मम्मी के साथ वही करूँगी मैं। एंड मुझे पता है उठाने के बाद वो कहेंगे हम नहीं कर रहे हैं देसी मम्मीज, बट उससे पहले मैं प्यारी सी होके रेडी हो जाती हूँ। आई जस्ट वांट कीप एवरीथिंग सिंपल, पिंक पिंक अ लॉट, सो ढेर सारा पिंक। शीट भी बनाऊंगी दिस और दैट, वो मैं अपने साथ कैरी करके बाहर लेके जाऊंगी। मैं बना रही हूँ अभी वो शीट्स, लाइक वो छोटे छोटे पेपर के स्लिप्स। एंड मुझे पता है ये सब हम अपने देसी मॉम्स के साथ नहीं कर सकते, ये सब अंग्रेज़ों के यहाँ चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे मम्मी को दूंगी ना अगर 2 ऑप्शन, तो उसमें से वो ऑप्शन बताएंगी जो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट लेट्स ट्राई। सो मैंने कुछ स्लिप्स रेडी किए हैं एंड मैंने यही चीज़ प्लान की थी अपने मम्मी के बर्थडे के लिए, दैट आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर हर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये स्लिप्स बनाते टाइम ना मुझे हंसी आई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट देन ये चीज़ हमें इसलिए ऐसा फील होता है बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े मासूम हैं। मतलब उनके लिए ये जो चीज़ें हैं जो भी हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं हम वो करते हैं, तो वो लोग के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के पैसे ना वेस्ट हो, हमारे बच्चे का कुछ नुकसान ना हो। मेरे मम्मी पापा का ये थॉट रहता है, मुझे बाकियों के मम्मी पापा का नहीं पता, बट उनका हमेशा से ही रहता है कि वो हमेशा मुझे हर जगह से सेव करके रखना चाहते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरे पैसे हों। सो लेट्स सी कि मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। सो आई एम गोना डू द फर्स्ट स्लिप चेक नाउ, सो आई एम गोना स्टार्ट इट नाउ, लेट्स गो। मेरी मम्मी क्या कर रही हो? अब मेरे को दिख रहा है कि तुम खा रही हो। आपने कभी वो वाला ट्रेंड देखा है इंस्टाग्राम पे जिसमें वो 2 स्लिप्स होती हैं, उस पर कुछ लिखा रहता है दिस और डैट, और सामने वाले को एक चूज करना होता है? हाँ, जो लाते हैं इसमें से 2 चूज करो। हाँ। मैं आपके साथ करूँ? क्या करोगी? क्या करोगी क्या? कुछ अच्छा सा करना। अच्छा चलो, इनमें से ना एक स्लिप चूज करो। इसमें से हाँ, कौन सा चूज करूं? शॉपिंग। हाँ चले। मैं जिस दिन से आई शॉपिंग ही तो कर रही हूँ। तो क्या हो गया, थोड़ी और कर लेते हैं। मैंने पता क्या बोला था अभी कि मेरे मम्मी पापा मेरे पैसे हमेशा सेव करने के उसमें रहते हैं कि कहीं से खर्चे ना हो जाए। ये कह रही है कुछ बड़ा सा लेकर आऊंगी। मैं जिस दिन से आई तो मैं शॉपिंग ही करवा रही हूँ। मैं बहुत कुछ 2-4 दिन में ही ले ली। तो फिर भी अभी सोचो अभी कुछ बड़ा लेकर आऊं। शॉपिंग का मत लाती। मैंने लिखा था, मेरे को लगा क्या पता। उसमें क्या है? हाँ, उसमें क्या है? उसमें था मूवी। अच्छा, मूवी। बट इसी कोई हिंदी मूवी अभी है भी नहीं बॉलीवुड की। अच्छा। सो मैं फटाफट से चेंज करती हूँ एंड वी गोना गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही जैसे लग रहा है मम्मी कह रही है भगवान के नाम पे शॉपिंग करा दे बेटा, प्लीज मुझे शॉपिंग करा दे। इसे भी खा लो, ये भी कल शॉपिंग करके लाया ना। हाँ। बहुत मीठा है। आप खाओ। मीठा तो शायद मैं सच में कभी भी नहीं खाई हूँ। जैसे लगता है इसमें चीनी डाला हुआ है। तो क्या पता चीनी के इंजेक्शन डाले उसमें। Let's go.
सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मॉल बिकॉज मेरी प्यारी मम्मी ने शॉपिंग वाला स्लिप पिक किया था एंड मम्मी के साथ साथ मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मुझे 1 साल होने जा रहा है, 2 महीने में 1 साल हो जाएंगे कि मैं अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। तब से मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना न्यू रूम मेकओवर करना है। मैं हर टाइम उसको ऐसे पोस्टपोन करती हूँ कि ठीक है नेक्स्ट मंथ करूँगी एंड मेरे को थोड़ी सी चीज़ें भी लेके आनी थी अपने रूम के लिए, रूम डेकोरेशन के लिए। सो आज का दिन मुझे बहुत बेस्ट लगा। जैसे मम्मी को इस आउटिंग की ज़रूरत थी वैसे ही मुझे भी थी। सो हम लोग आ गए मॉल वॉक करते करते। द बेस्ट थिंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ नियर बाय फॉर मी। मेरे को 2 मिनट या 3 मिनट लगता है वॉक करने में एंड द मॉल इज देयर, एवरीथिंग इज नियर बाय। सो मेरे को ये चीज़ सबसे बेस्ट लगती है। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या थीम देना है अपने रूम को, बट मुझे यहाँ आने के बाद मन कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ क्योंकि अपने आप में एक थीम लग रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ इसी टाइप का थीम देना चाहिए अपने रूम को बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज देयर। एंड अगेन मैं और मम्मी थोड़े कैंडल्स देखने लग गए थे दिवाली के लिए कि हम इंडिया लेके जा सके, बट जो भी ये सेंटेड कैंडल्स थी इनमें से एक भी कैंडल्स का मुझे फ्रेगनेंस अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे लाइफ में एक लड़का है जिसके लिए मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है एंड वो लड़का है मेरा प्यारा बच्चा शीरो। मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मैं अपनी खुद की शॉपिंग भूल जाती हूँ अगर मुझे कहीं पेट सेक्शन दिख जाता है। बट यहाँ पे एक बहुत ही छोटू सा पेट सेक्शन था जिसमें लिटरली पपीज के लिए सारे सामान थे, ऐसे बिग डॉग्स के लिए कुछ इतना था नहीं। तो आई वॉज लाइक काश मेरा शीरो छोटा होता तो मैं यहाँ से ले लेती सामान, बट एनीवेज कोई बात नहीं। मेरे रूम मेकओवर के लिए मुझे जो सामान समझ आया वो मैंने रख लिया। अभी बारी है मेरी मम्मी की। मम्मी के लिए मैं हमेशा उन पे ही छोड़ देती हूँ कि मुझे लगता है उनको जिस चीज़ की नीड होगी वो खुद ही उसे ले लेंगी। मैं कभी उन्हें फोर्स नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए। मुझे लगता है जो उनके काम को होगा वो बेटर रहेगा वही लें। लेट्स गो। शॉपिंग हो गई है पूरी एंड सेकेंड स्लिप में से मम्मी ने चूज किया पार्लर। मम्मी को मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पार्लर या तो अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने का सुनहरा मौका, जो कि मम्मी ने मिस कर दिया। हर लॉस। हाँ, तुम्हारी नजर सीधा पौधों पे ही पड़ती है हमेशा। तो हम जा रहे हैं पार्लर अपने नेल्स कराने क्योंकि नेल्स को जरूरत है नेल्स होने की। लोग पहुंच गए पार्लर, अब हम अपने कराएंगे नेल्स। उसने तो पार्लर नहीं कर था, दूसरे पर क्या था? दूसरे पे लिखा था बेटी को बिन बात के सुनाना शुरू कर दूं। वो आपकी हॉबी है। वो तो ऐसे ही ये छोटी छोटी चीज़ें मैं जब दुबई में अकेले रहती हूँ तो सोचती हूँ कि जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं ये करूँगी, मैं उनके लिए ये करूँगी, मैं उनके लिए वो करूँगी। जब वो चीज़ होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। वेल हम आ गए पार्लर। मम्मी वहाँ पीछे चली गई हैं, उनका नेल्स और मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों चल रहा है और मैं अपने नेल्स करा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए बिकॉज मेरे जो पुराने वाले नेल्स थे अब उनको टाइम हो गया है तो मुझे था कि मुझे अब न्यू कराने हैं। एंड मेरे पुराने वाले नेल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इसीलिए मैंने सेम नेल्स ही सेलेक्ट किए हैं डिफरेंट शेड में एंड मेरे नेल्स डन हो चुके हैं। दैट्स हाउ इट लुक्स। इतना अच्छा सेलेक्ट किया। मम्मी का कलर्स में चॉइस बहुत घट गया है, मैं मान गई आज। अभी हम लोग आए हैं पानी पूरी खाने। मम्मी को हो रही थी कल पानी पूरी की क्रेविंग, मुझे कल बोल रही थी कलर अच्छी नहीं है। ये बहुत आंटियों वाले कलर है, तुम आंटी नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन हो। ये तुमको शोभा नहीं देता है। पानी पूरी किया। कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा, बहुत आराम वाला, बहुत आराम वाला। ये सब मैंने आपके बर्थडे के लिए प्लान किया था जो मैं आपके बर्थडे पे नहीं कर पाई थी। ये औरत बस हंसती रहती है। हमारी शक्ल सेम है। आज हमें पार्लर में भी बोला। मेरे से नहीं चाहिए। तुम ज़्यादा सुंदर हो यार, तुम थोड़ा सा कम।
Sometime all you need is चाय, वड़ा पाव या कोई भी स्नैक्स, कोई भी इंडियन स्ट्रीट फूड एंड द बेस्ट पीपल अराउंड यू जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत केयर करते हैं, आप उनके लिए बहुत केयर करते हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड. फाइनली हम वापस घर पर आ गए हैं. अब मेरे को अपने प्यारे प्यारे नए नए नेल्स इतने प्यारे लग रहे हैं. अब मैं पूरे टाइम ये करती रहूंगी. मैंने ओम्ब्रे में ही करवाया बट इस बार मैंने न्यूड शेड्स में करवाए हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट लव्ड इट. एंड अब मैं पूरी फ्लाइट पता है क्या करने रहने वाली हूँ? पता है क्या करूँगी मैं पूरी फ्लाइट भर? ऐसे तबला बजाऊंगी. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे. मैं पूरी फ्लाइट भर यही करती रहती हूँ. आई स्वेयर लाइक ओवन्स पे भी वो बजाती रहती हूँ. कोई मुझसे कुछ मांगेगा, अगर जूस का पैकेट मांगता है मैं उसमें भी बजा के उसको जूस देती हूँ. बड़ा अच्छा लगता है. मम्मी कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा. अच्छा रहा. मम्मी अपने नेल्स देख रही हैं. जब से तुमने बोली ये कलर अच्छा नहीं लग रहा. ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है. मेरा जवाब चेंज नहीं होगा. मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी. मुझे लगा था मे बी आप चेरी रेड कलर चूज करोगी या तो कुछ. कलर नहीं यूज करना. बट मम्मी फिर पैर पे मम्मी ने कहा बट स्टिल लाइक अगर आप जा रहे हो ना और नेल्स करवा रही हो, आप ऐसे कॉमन कलर नहीं लगवाते हैं. जब वो चीज घर पे भी लग सकती है तो फिर जाने का फायदा क्या था? मुझे अच्छा लग रहा है ना. चलो ओके. मम्मी को पहले मैंने शॉपिंग कराई, फिर दूसरा मैंने मम्मी को नेल्स कराया, तीसरे में मेरे पास जो मेरी स्लिप थी वो खो गई थी तो मैंने खुद ही मम्मी को ले जाके गोलगप्पे खिला दिए. तीसरी स्लिप मुझे मिल ही नहीं रही थी. आई स्वेयर मैंने जो तीसरा पेयर स्लिप का रेडी किया था बट फायदा भी नहीं था उसका मिलने का बिकॉज उसमें मैंने ऑप्शन दिया हुआ था इधर लंच और इवनिंग टी, और हमारा नेल्स खत्म होते होते रात हो गया था तो लंच भी जा चुका था और इवनिंग टी भी जा चुकी थी. तो फिर मैंने कहा कि चलो कल ही मेरे को बोल रही थी मम्मी बहुत, कल मेरे को पूरे टाइम मम्मी ने बोला है गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है. और मैंने कहा चलो इनको गोलगप्पे खिला के लाऊं. अभी आप खाना खाओगी? नहीं, हम पेट में जगह नहीं है. मैं भी नहीं खाऊंगी. गोलगप्पे खाई थी. मैं गिनती नहीं हूँ मम्मी. मैं तो गोलगप्पे में ही पेट भर गया था. मेरा भी लास्ट टाइम भरा था जब मैं अंकिता दी के साथ गई थी तब मेरा पेट भर गया था. मैं अंकिता दी को बोल रही थी दी अभी, मेरे को दी को पूछना पड़ेगा दी अभी कितना खिलाएंगे, कब रुकेंगे. मैंने तो तुमसे ही पूछे. हाँ तो माँ किसकी? मेरी हो ना, मेरी नक्शे कदम पे चलोगी. मैं कि अभी और बाकी. मम्मी ने की आज शॉपिंग, अपना शॉपिंग बैग भी अपने बगल में लेके बैठी हुई है. नहीं, मैं ऐसे ही आके यहीं रख दी थी. अच्छा दिखाओगी नहीं क्या लेके आई हो? फिर मैं अपना दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए. मैं कुछ नहीं ली. कुछ नहीं लियो तो ये क्या है? ये मजाक है? ये एक एक सामान लेने पे मम्मी मेरे से पूछी थी इंडियन रुपीज में इसका क्या प्राइस है, इंडियन रुपीज में इसका क्या प्राइस है, इंडियन रुपीज. दिस वुमेन आई स्वेयर मतलब आधे रास्ते ना मेरा दिमाग कैलकुलेटर बना के लेके चलती है. अच्छा अब ये इंडियन प्राइस क्या होगा, इसका इंडियन प्राइस क्या होगा. मैं इनको इतना समझाती हूँ मेरे से इंडियन प्राइस मत पूछा करो, इंडियन रुपीज में कितना होगा. अगर आप इंडियन रुपीज देखने लग गए बाहर की कंट्री में जाके फिर आप नहीं इंजॉय कर पाओगे. फिर आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे. हाँ फिर आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे. आप हर चीज, ये इंडिया नहीं है ना जैसे, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज के बारे में बात ही मत करो. वो तो हर इंडियन का काम है. हर इंडियन का काम है. स्टार्टिंग में मैं भी करती थी. जब मैं दुबई आई थी मैं एक एक दिरहम खर्च करती थी ना, मैं उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके अपने आप को एक मिनी हार्ट अटैक देती. हाय राम इतना महंगा. बट मेरे को ना स्टार्टिंग में जब इंडियन क्रू यहाँ मिले उन्होंने मुझसे यही बोला मुस्कान अभी तू नहीं है इसलिए तू ये कर रही है, कुछ टाइम रुक उसके बाद तू नहीं सोचेगी क्या है. मैं भी जब पुरानी हो जाऊंगी तो मैं भी नहीं करूँगी. अभी कितना पुराना होना तुमको. हाँ आपने क्या क्या लिया? पहले तो सबसे पहले मेरा पर्स. मेरा पर्स, मेरा हैंड बैग. हाँ पर्स बोलो, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं. अच्छा हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं. इस पर्स को लेने के लिए मम्मी ने 15 मिनट लगाए ये सोच के कि लूं ना लूं. 50 थॉट लाए, मेरे से 50 बार पूछा बट अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना. हाँ है. पूरी जब से दुबई आई है तब से मेरे को ब्लैक चप्पल चाहिए, मुझे ब्लैक चप्पल चाहिए, मुझे ब्लैक चप्पल चाहिए. मिल गई ब्लैक चप्पल. पर्स का एक कलर थी पर ब्लैक खराब हो गया था मेरा. अच्छा एक टी शर्ट लिया जिम जाने के लिए कि योगा के लिए? योगा के लिए. अच्छा आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई. मेरी यहाँ पे अलग से पॉली बैग पड़ी हुई है, मेरी शॉपिंग बैग अलग से है.
एंड देन फिर मैं लेकर आई हूँ ये डिफ्यूजर अपने रूम के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रूम मेकओवर करना है। मैं अपने रूम से बोर हो चुकी हूँ, सो मुझे पूरा रूम मेकओवर करना है। उसके लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग आज की, तो मैं ये डिफ्यूजर लेके आई हूँ जो कि अभी मैं नहीं खोलूंगी। एंड देन ये मैं लेके आई हूँ पिलो स्प्रे, सो वार्म पिलो मिस्ट। अब मैं इसको अपने पिलो पे ऐसे स्प्रे करूंगी और मुझे प्यारी प्यारी नींद आएगी और मुझे प्यारे प्यारे सपने आएंगे। सपने में क्या आएगा? हाँ, सपने में क्या आएगा? सपने कि जाके तुम कपड़ा खरीद रही हो? नहीं यार, तुम शॉपिंग कर रही सपने हो? में पता नहीं क्या क्या सपने आते हैं मुझे। सपने में मुझे आता है कि मैं अपने स्कूल में हूँ और मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। फिर मुझे एक ऐसा लगता है सपने में, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। फिर मुझे मेरी मैथ्स वाली टीचर की शक्ल दिख जाती है। आई स्वेयर, मुझे हर अभी भी मैथ वाली टीचर की मेरी पड़ोसी थी ना, मैं क्या करूँ। और फिर मैंने लिया ये झाड़ू नहीं है, ये है ये मतलब काइंड ऑफ मुझे ना इस बार अपने रूम का लुक थोड़ा बोहो, थोड़ा क्यूट, थोड़ा वार्म टाइप का देना है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इसमें के मैंने 3-4 ये लिए हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा भी और कुछ नहीं है। एक दिन मम्मी को मैं फिर से लेके जाऊंगी, फिर से और सामान लेकर आऊंगी। बिकॉज व्हेन मम्मी इन दुबई इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग 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 शॉपिंग। हाँ, जो दिन था आउच तकिया नहीं है। मेरी तो तकिया हो ना तो आओ आओ आओ। आज का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था। एंड मेरे नेल्स नहीं, आपके नहीं, मेरे पास से दिखाओ कितने अच्छे मेरे कलर हैं। अच्छे हैं। देखो मेरे ज्यादा अच्छे हैं। आप ऐसे कर सकती हो? उसने मेरे छोटे कर दिए। मैं नहीं कर सकती है। मतलब तुम देखो, मैं क्योंकि मैं कैमरे पे भी ऐसे करूंगी तो आवाज आएगी। मैं मुझे इतनी खुशी है ना कि मैं कल पूरी फ्लाइट पे ऐसे ऐसे करती रहूंगी। मेरे नेल बड़े हुए थे, सुबह एक अंगूठे का टूट गया ना, अब उसके हिसाब से उसने सारे छोटे कर दिए। इट्स ओके, नहीं जानना है किसी को आपके नेल्स के साथ क्या दुर्घटना। छोटे हैं तो मैं नहीं बजा सकती हूँ वैसे। आप ये नेल्स नहीं बताओगे, आप थप्पड़ बजाओगे सीधा मेरे मुंह पे। कोई बात नहीं, मुझे क्या काम करने होते हैं। उल्टे हाथ का लगेगा मेरे मुंह पे, ऐसे ऐसे आएगा फ्लाइंग चाटा, लेट फट से हेडशॉट। नहीं, मैं बच्चों को मारते नहीं है। मेरी जैसी लड़कियों को तो मेरे कन्याओं नवरात्र चल रही है, मेरे को मत छूना, मेरे को मारना वारना नहीं। सो गाइज, आज का दिन काफी अच्छा था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मम्मी ने बहुत एंजॉय किया। एंड अब मैं इस ब्लॉग को करूंगी यहाँ पे एंड, है ना। अगर आप लोग ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नहीं लगा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज 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 स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड पीस, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू हेट ऑन समवन एंड टू स्प्रेड हेट। तो अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो, अच्छाइयाँ फैलाओ ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हो। अच्छी अच्छी बातें करो। ओके, बाय। अच्छा ही करना चाहिए ना। मम्मी तुम जाओ बस।